Hello everyone, welcome to Run Pace Victory Mathematics, my dear friends. आप सब लोग कैसे हो? How are you all? I hope everyone is great and doing great job in their life. Okay, now today we are going to understand a very important and interesting question from chapter trigonometric equation, and it is a PYQ from MSTCT 2023, my dear friends. Why I am saying this is very interesting question, आपको at the end of the question मालूम पड़ेगा. ओके, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में कुछ तो खास बात है माय डियर फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन को आप JEE मेंस लेवल का बोल सकते हो. ठीक है, आपको मेंस में भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे. इसमें खास बात क्या है सर? खास बात आपको मैं समझाऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन. सो चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ऐसा कोई भी इक्वेशन हमारे सामने आता है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है सर. हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है, राइट? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए सर. लेफ्ट साइड को उठाओ, राइट साइड में प्रूव करो, याद करो. तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप होता था कि हम इसको जो सेक और टेन में इसको क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. तो इसको 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x, राइट? यस सर. याद रखना, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं एट द एंड बताऊंगा. ठीक है, चलो. तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos x, राइट? इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स. अब ये तो बहुत फॉर्मेट में आ गया माय डियर फ्रेंड्स. हमको अच्छे से पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने जा रहा है, ठीक है. और क्वाड्रेटिक फॉर्म बनते ही हमको बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करना आता है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड, राइट? तो लेकिन सर यहाँ पे कॉस में और ये साइन में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे या तो कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. बट यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना बेनिफिशियल होगा और किस में हम लोग कन्वर्ट करके हमारा आंसर आएगा? तो ऑफ कोर्स वाली बात है, हम यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करेंगे सर. क्यों? ये कॉस को हटाएंगे और साइन में लाएंगे, क्योंकि हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, राइट? अंडरस्टूड. तो हम यहाँ पे मैं देखो सोल्यूशन लिखूंगा. तो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 - 2 साइन स्क्वायर एक्स. सबको ये लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, है ना? ये +2 था और ये +1 है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में गया -2 हो जाएगा, और +1 -2 बिकम्स -1. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, है ना? साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे +2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, राइट? 2 × 1 = 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन. तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉमन आया माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आएगा साइन एक्स +1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो सर साइन एक्स +1 इक्वल टू 0. तो सर आपके पास दो इक्वेशन आ गए, 2 साइन एक्स -1, है ना, ये इंटू में साइन एक्स +1 इक्वल टू 0. ये आ गया सर मेरे पास, राइट? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका मतलब है 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0 और साइन एक्स +1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो सॉल्यूशंस मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. 2 साइन एक्स इक्वल टू 1, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, राइट? तो अभी साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन π/6, राइट? और यहाँ पे भी हमको मिला साइन एक्स इक्वल टू -1, राइट? अभी ध्यान से समझना, साइन एक्स इक्वल टू हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा साइन π - थीटा भी चलेगा, राइट? क्योंकि अलाइड एंगल माय डियर स्टूडेंट हमको पता ही है ना, साइन
थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, राइट। ये फॉर्मूला हम सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूले को पहले याद करो। तो इसीलिए यहाँ पे साइन पाई बाई सिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट वन एंगल पाई बाई सिक्स, and from this you will get one angle is pi 5 pi by 6। and यहाँ भी solution है my dear friends। तो यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ माइनस, देखो अभी माइनस कभी होता है, 3 पाई बाई 2 पे साइन माइनस होता है, राइट, साइन एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 2। तो मेरे पास कितने सोल्यूशन आ गए माय डियर स्टूडेंट्स? 3 सोल्यूशन आए। एक तो सर x की वैल्यू पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 2 ऑल्सो। बट द प्रॉब्लम इज, यहीं पे आपको इंटरेस्टिंग बात, जो सीखने वाली बात मैं आपको बताने वाला हूं, कि इसके आंसर ऑप्शन में भी दो ही दिए हैं सर, और ऑप्शन में ये वाला आंसर भी दिया नहीं है। कौन सा आंसर नहीं दिया है आप देखो ध्यान से, तो ये वाला आंसर भी नहीं दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड वाला जो 3 पाई बाई 2 वाला आंसर है वो भी नहीं दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आंसर नहीं दिया है। जस्ट 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? ये वाला आंसर आपको नहीं दिया है, ठीक है। क्यों नहीं दिया है सर, क्यों नहीं दिया है ये वाला आंसर? और ये आंसर का प्रॉब्लम क्या है भाई? ये आंसर का प्रॉब्लम ये है, जो आपका क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 2 cos x, समझे? इसमें ये वाला आंसर सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, क्योंकि टेन के अंदर हम लोग जब ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप समझे? अगर किसी ने आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होता और जोश में आप इसका आंसर बोलते 3, राइट, विच इज रॉन्ग। आंसर तो दो ही है, पाई बाई 6 और ये 5 पाई बाई 6, बस आपका 3 आंसर है, 3 पाई बाई 2 भी एक आंसर है, लेकिन वो आंसर इस क्वेश्चन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अपने को चेक करना होता है। तो इसमें ट्रिक वाली बात, इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है, वेन एवर देयर इज अ tan x, है ना, tan x होना, tan x क्वेश्चन में दिया है, या cot x क्वेश्चन में दिया है, या sec x क्वेश्चन में दिया है, और cosec x क्वेश्चन में दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइम पे आपको वैल्यू ऑफ x पुट करके चेक करके देखना है कि क्या कोई टर्म अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। जैसे अभी ये आपने इसको पुट किया तो अनडिफाइंड हो गया इस पे, तो जब ये टर्म ही अनडिफाइंड है तो क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं होगा। आप समझे? जब ये टर्म ही अनडिफाइंड है तो क्वेश्चन ही फॉर्म नहीं होगा, इसीलिए ये वाला पॉसिबल ही नहीं है सर। आप समझे? ये इक्वल टू होगा ही नहीं, तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, एक्स की वैल्यू, समझे? और आप एक तरीके से सोच सकते हो कि अगर साइन एक्स की वैल्यू मेरा -1 है ना, तो इसका मतलब cos x की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। अगर cos x 0 है तो अपॉन में यहाँ पे cos x 0 मतलब tan x की वैल्यू नॉट डिफाइंड, यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको ये सब वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अपने को निकालने आना चाहिए। इन फ्यूचर कभी मान लो कोई क्वेश्चन में x sin x को -1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन 3 पाई बाई 2 होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। यू कैन सी द सॉल्यूशन एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्यूशन। टेक केयर, बाय बाय।